कहते हैं युद्ध में हथियार से ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। बुलंद हौसले के सामने बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी घुटने टेकने को मजबूर हो जाती हैं। बात तो 1971 की है, जब भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना लिया था। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान काफ़ी उखड़े हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान को अभी भी भारत सरकार मदद कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा कि थार रेगिस्तान के जरिए वो भारत पर हमला कर देगा। पाकिस्तान की योजना लोंगेवाला पोस्ट के जरिए भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की थी। जब पाकिस्तान ने साजिश के तहत अपने लगभग 3000 सैनिकों, 45 टैंकों और भारी भरकम गोला बारूद के साथ लोंगेवाला की तरफ बढ़ना शुरू किया तो सामने उसे मिले 120 जवान। पाकिस्तान ने सोचा कि वह आसानी से पोस्ट पर कब्जा कर लेगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा कि उसे ऐसी करारी हार झेलनी पड़ेगी जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। बताया जाता है कि लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के इतने टैंक बर्बाद हो गए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने इतनी तबाही झेली। 1971 का लोंगेवाला युद्ध 3 दिन तक चला। 4 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट लोंगेवाला पर हमला बोल दिया था। 7 दिसंबर को भारत की ऐतिहासिक फतह ने इस युद्ध को समाप्त किया। इस जंग में भारत के 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान को अपने 200 सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। यह युद्ध के नायक थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिसकी सूझबूझ ने भारत को जीत दिलाई और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। बांग्लादेश बन जाने के बाद बदला लेने के लिए जल भुन रहा पाकिस्तान भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की नीयत से धावा बोलने वाला था। दिन था 4 दिसंबर 1971। लोंगेवाला पोस्ट पर उस वक्त 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 23 पंजाब कंपनी ए तैनात थी। इसकी कमान मेजर चांदपुरी के पास थी। 4 दिसंबर को धर्मवीर मान भार की प्लाटून को सीमा पर कुछ शोर सुनाई दिया। चेक करने पर पता लगा कि काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी। बिना देरी किए एयरक्राफ्ट में मेजर आत्मा सिंह ने उड़ान भरी। 20 किलोमीटर के राउंड में उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को भांप लिया और वापस पोस्ट पर सूचना दी। पाकिस्तान की तरफ से 3000 सैनिक, 40 से 45 टैंक, 1 फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरी लोंगेवाला की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। वहीं लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी के पास थे 2 मीडियम मशीन गन, 81 mm की 2 मोर्टार, 4 रॉकेट लॉन्चर, 2 RCL गन के साथ 120 जवानों की फौज। मेजर चांदपुरी ने तुरंत हेडक्वार्टर को सूचना दी। सामने से कहा गया कि अभी खुद ही लड़ाई लड़नी होगी, सुबह तक वायुसेना पहुंच जाएगी और मदद मिलेगी। अब भारतीय जवानों के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, तो चांदपुरी के नेतृत्व में जवानों ने तुरंत बारूदी सुरंग डालना शुरू कर दी। इस हड़बड़ी में 1 जवान शहीद हो गया। हालांकि जब पाकिस्तान आर्मी इस तरफ आई तो उसके 2 टैंक और जीप उड़ गए। 1 पाकिस्तानी सैनिक भी मारा गया और दर्जनों सैनिक घायल हो गए। यह जंग की शुरुआत थी। इसके बाद चांदपुरी के नेतृत्व में जवानों ने पाकिस्तानी टैंक को निशाना बनाना शुरू किया। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए चांदपुरी ने PIATS से टैंकों को उड़ाना शुरू किया। मेजर चांदपुरी ने अपने कंधे पर रखकर पाकिस्तान के कई टैंकों को नष्ट कर दिया। इस दौरान कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। पाकिस्तान शुरुआत से ही चांदपुरी की रणनीति को समझने में विफल रहा। चांदपुरी की टीम युद्ध में बेहतर पोजीशन पर थी। पाकिस्तानी सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि उन पर हमला कहां और कैसे हो रहा है। इस बीच चांदपुरी लगातार हेडक्वार्टर पर जानकारी दे रहे थे। छोटे और सीमित हथियारों के साथ 120 जवानों ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। रात भर पाकिस्तानियों को छकाने के बाद सुबह होते ही वायुसेना के फाइटर जेट ने पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। भारतीय फाइटर जेट हवा में आते और पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा देते। भारतीय वायुसेना और चांदपुरी की टीम ने 3 दिनों तक पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और नतीजतन पाकिस्तानी सैनिकों को उल्टे पैर भागना पड़ा। 3 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 45 टैंकों को बर्बाद कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने इतनी बड़ी संख्या में टैंकों को खोया। भारत के इस विजय युद्ध पर 1997 में बेहद मशहूर फिल्म बॉर्डर बनी थी। इसमें सनी देओल ने चांदपुरी का किरदार निभाया था। विंग कमांडर
MS बावा का किरदार जैकी श्रॉफ ने किया था। BSF के असिस्टेंट कमांडेंट बने थे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना ने निभाया था धर्मवीर भान का किरदार।